differentiation. See beta, how we will solve for differentiation. डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट रूल बनेगा कि हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला किए थे, एक बार जस्ट ब्रीफिंग कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्या क्या फॉर्मूलाज थे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ(x) इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ(x) हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v क्या बनेगा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एडिशन है तो सेपरेट हो जाएगा और एडिशन दोनों पे अलग अलग लगेगा। सब्ट्रैक्शन है तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। नेक्स्ट, अगर डेरिवेटिव u इंटू v का है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हम सम पे कैसे लगाते हैं? प्रोडक्ट पे। अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है तो u मल्टीप्लाई v का, तो u मल्टीप्लाई v का कैसे होगा? u एज इट इज, एक फंक्शन एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे दूसरे का, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज रख देंगे, कर देंगे पहला। ठीक है, सिमिलरली u बाई v का, u बाई v का डेरिवेटिव हो तो क्या आएगा? देखो, v स्क्वायर, v एज इट इज, नीचे वाला टर्म एज का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब उल्टा हो जाएगा, v का डेरिवेटिव हो जाएगा और u एज इट इज हो जाएगा। क्वेश्चन रूल में क्या करना होता है? डिनोमिनेटर रहता है ना, उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपके रूल्स हैं कुछ जो हम इनको सॉल्व करेंगे और आपको पता होगी क्वेश्चंस में प्रोडक्ट्स और ये टर्म्स लगानी कैसे हैं। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तभी डिफरेंशिएशन समझ आएगा। इसी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या था? ये तो थे सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, अब अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं वो भी हमें आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, ये हमने +1 में लास्ट 13 चैप्टर में कर लिया था कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले वहां से रिवाइज हो गए थे। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ secant x multiply tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x माइनस cosecant x cot x। ठीक है, ये तो इनके डेरिवेटिव्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फिर आएंगे, अब आपने इनवर्स पढ़ लिया तो अभी इनके फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x -1 बाय 1 माइनस एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये आपके आगे डेरिवेटिव इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, और अगर ई की पावर ए एक्स हो तो ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स ही आएगा, जो भी है ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, मतलब कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x and derivative of log ax plus b। अगर log ax plus b हो तो 1/ax plus b, और ax plus b का डेरिवेटिव a, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स आपको जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होते सारे, तो वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। मेन आपके सभी फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। साइन कोस के डेरिवेटिव आ गए, इसकी टर्म आ गई, ई की पावर आ गया, और देखो डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x, डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x क्या आ जाएगा? a raised to power x log a। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? a की पावर x log a, और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n आप सबको ही पता है, n x की n-1 होता है। लेकिन अगर डेरिवेटिव ax प्लस b की पावर n का करना हो तो सेम n आगे आ जाएगा, ax प्लस b की पावर आगे एक कम हो जाएगी, बट इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव इज a। तो इसका कोफिशिएंट जब तक आप 1 तक नहीं पहुंचते, आप इसको कंटिन्यू चेन में चलाते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। e की पावर है, x की पावर्स है, a की पावर x है, ठीक है, साइन कोस हो गए, इनवर्स फंक्शंस हो गए। हमें बेसिकली मेन मेन सबके डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आप इनको जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx
एक फंक्शन दिया हुआ है, बेटा x माइनस वन बाई एक्स, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। तो इसका डेरिवेटिव सुनते जाओ। डेरिवेटिव क्या होगा? ये नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का क्या आएगा? एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र है। तो अभी क्या करना है बेटा? जब एक्स माइनस वन बाई एक्स है, तो अभी आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं इसका, तो दो मेथड है। पहले तो मैं इसको प्रोडक्ट कर लूँ और डेरिवेटिव लिख दूँ बाहर। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई वन बाई एक्स स्क्र इज वन बाई एक्स, माइनस एक्स स्क्र बाई एक्स तो माइनस एक्स, माइनस वन बाई एक्स क्यूब। या तो हमने सबका प्रोडक्ट कर लिया और अब सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्र, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस वन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर माइनस टू, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव माइनस थ्री आगे आ जाएगी और एक्स की पावर माइनस फोर। तो ये बन गया थ्री एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री बाई एक्स की पावर फोर। ठीक है, या तो यूं कर लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग, एक बार एक का करोगे दूसरे का नहीं, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। ये आपकी चॉइस है, जहाँ आपको सिंप्लीफाई लग रहा है आप उसी हिसाब से सॉल्व आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, अब ये प्रोडक्ट रूल है, आपकी मर्जी है, आप इसी पे प्रोडक्ट रूल पे लगाओ, या इसको ओपन करना चाहते हो तो रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर वन और हाफ, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू, थ्री इंटू एक्स की पावर हाफ। ठीक है, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू और थ्री एक्स की पावर हाफ। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डेरिवेटिव करेंगे तो टू एज इट इज, एक्स की थ्री बाई टू का डेरिवेटिव थ्री बाई टू एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू माइनस वन इज वन बाई टू, थ्री इंटू एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ आगे, एक्स की पावर हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ। हम पहले लिख लेंगे सारा, फिर इसको अरेंज कर दो। टू से टू कट हो गया, थ्री रूट एक्स बन गया प्लस थ्री बाई टू, और x की पावर माइनस हाफ इज, नीचे ले आओगे तो x की हाफ रूट एक्स। दिस इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ये दिया हुआ है वन माइनस टू टेन एक्स, फाइव प्लस फोर साइन एक्स। अब एक बात बताओ, कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं इनके प्रोडक्ट्स करूँ, बिना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ओपन किए बिना सीधा ही लगा दूँ। डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन है, एक बार आप क्या लिखेंगे? वन माइनस टू टेन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फाइव प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव प्लस फोर sin x as it is, derivative of वन माइनस टू tan x। ठीक है, मतलब वन माइनस टू tan x और फाइव प्लस फोर साइन एक्स था। एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड टाइम में सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसे ओपन कर दो बेटा, वन माइनस टू tan x तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फाइव प्लस फोर साइन एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, फोर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x तो फोर cos x आ गया प्लस फाइव प्लस फोर साइन एक्स एज इट इज, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एज इट इज, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स।
अब इसे सॉल्व आउट करें तो दिस विल बिकम, सेपरेट करके अलग अलग लिख दो या ऐसे ही ब्रैकेट्स में ही रहने दो चाहे, क्योंकि ये कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। 4 cos x 1 minus 2 tan x minus 2 secant square x 5 plus 4 sin x। बस हमें तो इतना आंसर अरेंज करके लिख कर दे। नेक्स्ट, if y is twice of x plus 1, x square plus 2x minus 3। अगर y ऐसा है तो आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। dy by dx is, क्या लिखेंगे, यूजिंग quotient rule of डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल u बाई वी होता है, अभी बताया आपको। क्या करना चाहिए हमें, डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है उस पूरी का होल स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार लिख लो फॉर्मूला, बाद में करना सॉल्व। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ, नाउ डिनोमिनेटर तो वही रह जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2, उसका तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा। देखो ये बनेगा बेटा 2x प्लस 2, 2 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2, 2x आगे 0 हो जाएगा। दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x माइनस 3 टू ज़ा 6, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस, देखो 2 अगर कॉमन लूँ तो ये भी x प्लस 1 है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइन, और ये आ जाएगा x प्लस का 2x आएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x। हमने क्या किया, माइनस 2 और इसका 2 कॉमन लिया पहले, तो माइनस 2 और 2 कॉमन लिया, माइनस 4 बाहर आ गया ब्रैकेट के, माइनस 4 बाहर करूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x था, तो वो मैंने उसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया। दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4x माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ चेन रूल। मतलब आपको ये पता चल गया
डिवीजन में हो तो कैसे करना है, प्रोडक्ट में हो तो कैसे करना है, सारे फॉर्मूले लर्न हो और रूल्स आपको बता दिए। सम में तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, बीच में सम आ जाएगा। डिफरेंस है तो वो भी दोनों का अलग अलग होगा, दो टर्म तीन टर्म जितनी भी हैं, और बीच में साइन आ जाएगा जो भी साइन उनका दिया हो। ठीक है, अब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, चेन रूल। चेन रूल है बेटा। क्या डेरिवेटिव होगा फंक्शन का? फंक्शन के फंक्शन का। इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो फंक्शन का फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? मान लो मैं ये कहूँ y इज सम फंक्शन ऑफ u and u is some function of x, then y की जगह पे u, y u का फंक्शन है और हर u की जगह x रख दूँ तो y is composite function। y कंपोजिट फंक्शन है x का, और कंपोजिट फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, मान लो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या होगी, y तो u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में, तो u किसका फंक्शन है, x का। तो dy बाई डी यू, टी यू बाई डी एक्स, दिस इज चेन रूल। नेक्स्ट, अब ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हमें लगेगा कि y और u की फॉर्म में बना लो। जैसे अगर आपको आ जाए डिफरेंशिएट इसके होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो मैं इसका पूरे का होल स्क्वायर ओपन करूं, एक टर्म बनाऊं, फिर डेरिवेटिव करूं, मुश्किल है। अगर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो ये पहले, अंदर तो u बाई वी है, पर टोटल फॉर्मूला देखूं तो किसी का होल स्क्वायर भी है। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये y था, थ्री प्लस फोर एक्स बाय टू माइनस एक्स हमने मान लिया u के बराबर है। ठीक है, देन y इज u स्क्वायर, और ये पाई u स्क्वायर हो गया और u ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी यू डी यू बाई, ठीक है, dy बाई डी यू डी वाई बाई डी यू के रिस्पेक्ट में करना है। dy बाई डी यू, dy बाई डी यू का मतलब y यूज के रहे तो 2u, इसकी वैल्यू निकाल लो। डी यू बाई डी एक्स, टू माइनस एक्स का स्क्वायर, टू माइनस एक्स, ठीक है, एज इट इज। थ्री प्लस फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर माइनस, ठीक है, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टू माइनस एक्स एज इट इज, थ्री प्लस फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर, थ्री प्लस फोर एक्स एज इट इज, टू माइनस एक्स, टू का जीरो, एक्स का माइनस वन, तो इसको ओपन कर दो तो फोर टू ज़ा एट, माइनस का एक्स इंटू फोर, माइनस फोर एक्स,
माइनस माइनस +3 +4x, -4x + 4x कैंसिल, 11/2 -x। तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2u 11/2 -x²। ठीक है, तो dy बाई डी यू और ये 11/2 है, 2u मल्टीप्लाई। अब मुझे u की वैल्यू वापस डालनी होती है, तो आंसर इज 2 इंटू 3 + 4x 2 - x इंटू 11/2 - ये हो जाएगा बेटा 11/2, और इसी की वैल्यू डाल दी, ये आंसर आ गया। मीन्स आपकी चॉइस होती है, आप y को u और v मान के क्वेश्चन कर लीजिए। अब जैसे ये आ गया कि y इज, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें। चेन रूल की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि दिक्कत ना हो। x² + 1 का स्क्वायर 2x - 5 की फॉर्म। क्या करूँ इसको? तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा डेरिवेटिव्स निकालती जाऊँ। dy बाई डी एक्स इज x² + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x - टू एक्स माइनस फाइव एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो x² + 1 का स्क्वायर 2x - 5 का होता है 1/2x - 5 स्क्वायर रूट। तो 2x - 5 का डेरिवेटिव 5 का 0, 2x का 2 मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस x² + 1 का डेरिवेटिव 1 बाई, ठीक है, ये आ गया x² + 1 का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव है तो ये ऐसे नहीं आएगा, 2 इंटू और x² का 2x, 1 का 0, 2x माइनस। नाउ देखो बेटा, x² + 1 की स्क्वायर आ गई और 2x - 5, ये बन जाएगा 2 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर 2x - 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो इसका आ गया, प्लस 2 x² + 1 का 2 इंटू x² + 1 2x था, तो 4x x² + 1 और 2x - 5, ये साथ ही रह जाएगी, ये डिवाइड में जाएगी। तो आपको जब भी कोई आंसर बनाना है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आंसर किस टाइप से लेना है। इसको अरेंज कर सकते हैं तो कुछ कॉमन निकाल कर और अरेंज कर दो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो जो क्वेश्चंस हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 ट्राई कर लेना आज। 7.1 के जितने भी डाउट्स हैं हम कल करेंगे, ठीक है।